संध्याकालीन दृश्य। संस्कृत गुरुकुल बगलवाड़ा में हम विद्यार्थी खड़े हुए हैं और भगवान सूर्य के अस्ताचलगामी दृश्य का दर्शन कर रहे हैं। इसी बीच में एक घटना घटती है। एक बलिष्ठ जिनका शरीर है, जो आजानुबाहु हैं, सुंदर जिनकी जटाएं हैं, जिनकी नासिका जो है बहुत ही लंबी और सुंदर है, देखने में अत्यंत तेजस्वी हैं, ऐसे एक महात्मा का प्रवेश संस्कृत गुरुकुल में हुआ। हम सब विद्यार्थी दौड़ पड़े देखने के लिए, क्योंकि अक्सर वहाँ पर महात्मा आया करते थे संस्कृत गुरुकुल में। तो हमने भी उन महात्मा के दूर से ही दर्शन किए और हम लोगों को बड़ी उत्सुकता मन में जागृत हुई कि आखिर ये महात्मा कौन है और कहाँ से आए हैं। तो हम लोग भी पीछे पीछे उनके चल पड़े। महात्मा जाकर के विश्वविद्यालय के जो अध्यक्ष थे ऋषि कामता प्रसाद, उनके पास जाकर के पहुँचे और उन्होंने नर्मदेहर कहा। मैं आपको बता दूं कि हम जिस संस्कृत गुरुकुल की बात कर रहे हैं वो संस्कृत गुरुकुल रायसेन डिस्ट्रिक्ट, रायसेन जिला, तहसील बरेली और बगलवाड़ा करके एक गाँव है, वहाँ पर स्थित है। नर्मदा पुराण के अनुसार बगलवाड़ा सहस्रावर्त तीर्थ के नाम से विख्यात था। दो नदियों के बीच में ये बसा हुआ है। एक तरफ वारणा नदी है, एक तरफ तैनोनी नदी है। नर्मदा पुराण के अनुसार वारणा नदी का नाम सरस्वती नदी है और तैनोनी नदी का नाम बागू नदी है। इस प्रकार से बागू और सरस्वती के बीच में यह स्थान विद्यमान है। इस संस्कृत गुरुकुल में उन महात्मा का आगमन हुआ। उन्होंने हमारे जो अध्यक्ष थे ऋषि कामता प्रसाद जी, उन्होंने निवेदन किया कि मैं इस विद्यालय में रह करके पढ़ना चाहता हूँ। ऋषि कामता प्रसाद ने उस तेजस्वी मूर्ति को देखा, मन में विचार करने लगे कि इनकी आयु तो बहुत दिखाई दे रही है, पढ़े लिखे भी दिखाई दे रहे हैं, इसके बाद भी क्या पढ़ना चाहते हैं। कहा, आप इतने बड़े हो गए, क्या पढ़ना चाहते हैं? कि नहीं, मैं यहाँ रह करके पढ़ना चाहता हूँ, मेरी बड़ी इच्छा है। क्या देखो भाई, तुम यहाँ पर रह सकते हो। महात्मा जी से प्रभावित होकर उन्होंने कहा कि तुम यहाँ रह सकते हो, लेकिन तुम्हें आश्रम की झोली फेरनी पड़ेगी। महात्मा जी ने उस बात को स्वीकार कर लिया और आश्रम की जो है झोली फेरना प्रारंभ कर दिया। चावड़ी नामक एक स्थान वहीं पर पास में था बना हुआ, उसी में जाकर महात्मा जी ने एक तख्त बिछाया, उसी के ऊपर आसन बिछा करके और वहीं बैठकर शांति से बैठ गए और मौन रह करके ही महात्मा जी जो है निर्निमेष देखते हुए नर्मदा जी का दर्शन करते हुए बैठे रहते थे। महात्मा जी ने झोली फेरना प्रारंभ किया। धीरे धीरे विद्यार्थी उनके संपर्क में आए तो महात्मा जी कभी उनको सुंदर फुटाने चने ला करके देते, कभी जो है उनके खीरा ला करके देते, कभी गुड़ पट्टी शक्कर पट्टी ला करके देते, कभी कुछ ला करके देते। इस प्रकार से उन कुछ विद्यार्थियों का उनके प्रति बड़ा ही प्रेम हो गया और वह प्रेम जो है खाने पीने के हिसाब से था। तो महात्मा जी भी बड़े प्रेम करते थे विद्यार्थियों को और उनको ला करके इस प्रकार की सामग्री प्रस्तुत करते थे और अपने झोली का आटा जो है भंडार में जमा कर देते थे। महात्मा जी के जब भंडार झोली फेर करके आते थे तो उसमें इतना आटा होता था कि हम विद्यार्थियों के लिए बड़ा आराम था। क्या होता था कि हम विद्यार्थियों को उस ज़माने में चक्की भी वहाँ पर नहीं थी कोई, इसलिए पास में 4-5 किलोमीटर दिमाड़ा ग्राम था और दूसरी तरफ भटगांव करके एक ग्राम था जहाँ हमको पिसाने के लिए पैदल जाना पड़ता था। वो ज़माना ही कुछ अलग था बचपन का। उस समय मेरी जो आयु थी 12-13 वर्ष की थी, मैं छोटा ही। मेरे पिताजी जो है वहाँ छोड़ करके आए थे संस्कृत गुरुकुल में पढ़ने के लिए। हम लोग जो है हमारे घर में पांडित्य का कार्य होता था, इसलिए मुझे भी पांडित्य कराने के लिए, पांडित्य कर्मकांड पढ़ाने के लिए वहाँ पर भेजा गया था। इस बीच महात्मा जी वहाँ पर निवास कर रहे थे। उसी बीच में एक घटना घटी। मैंने कहीं से जो है शुद्ध घी खरीदा
शुद्ध घी खरीद करके जब लाया तो उसमें घी देने वाले ने तेल मिला करके दे दिया। जब मैं खाने के लिए बैठा तो मुझे उसमें तेल का स्वाद आया तो मुझको बहुत ही बुरा लगा, क्योंकि उस ज़माने में पैसे का बहुत महत्व था। पैसे हम गरीब विद्यार्थियों के पास बहुत ज़्यादा रहते नहीं थे। 20-22 रुपये में आधा किलो घी लेकर के आया था मैं। तो मैंने अपने साथियों से कहा कि देखो भैया, ये तो मुझे तेल मिला करके घी दे दिया है, अब क्या करें। तो किसी ने उस बात पर अधिक ध्यान नहीं दिया, लेकिन महात्मा जी उस बात को सुन रहे थे। उन्होंने उस बात पर ध्यान दिया और पास में मुझे बुलाया कि भगवान, ये घी हमको बेच दो। मैंने महात्मा जी से कहा, महात्मा जी इसमें तो तेल मिला, इस घी को लेकर के आप क्या करेंगे। तो बोले ना, नहीं तुम हमको बेच दो, हम ले लेंगे। तो मैंने भी सोचा कि बाबा अच्छा पकड़ में आया है, इसको मैं घी बेच देता हूँ, अच्छा रहेगा। तो महात्मा जी को वो घी दे दिया और महात्मा जी से 20-22 रुपये जितने भी थे मैंने ले लिए। मैं भी स्वार्थवश विचार किया कि अच्छा रहा कि मैंने महात्मा जी को ये घी बेच करके पैसे ले लिए, क्योंकि वहाँ तो बहुत सारे बाबा आते जाते रहते थे, तो इसलिए हमने भी समझा कि ये भी एक साधारण बाबा होंगे। उसी बीच में महात्मा जी ने मुझे एक श्रीमद् भगवद गीता की पुस्तक प्रदान की और कहा, भगवान तुम इसका पाठ जरूर करना, ये तुम्हें बड़े काम आएगा। मैंने भी हाँ बोल दिया, लेकिन दुर्भाग्यवश हैं या सौभाग्यवश हैं, सौभाग्यवश तो भगवद गीता मिली, लेकिन दुर्भाग्यवश ये हुआ कि ना तो मैंने उस गीता को देखा और ना उसका पाठ किया कभी। इस बात को महात्मा जी आगे जा कर के बताएंगे। बहुत जब आपकी ये हमारा ये सीरियल चलता रहेगा, उस बीच जो घटनाएं होंगी, तब महात्मा जी उस भगवद गीता का भी मुझे याद कराएंगे कि तुमने ये बहुत बड़ी गलती की कि श्रीमद् भगवद गीता का पाठ नहीं किया। यदि उसका पाठ करते तो एक कर्मठ बन जाते। खैर, महात्मा जी ने भगवद गीता प्रदान की और सन 62 की ये बात है। चूँकि मेरी उम्र भी बहुत कम थी, 12-13 वर्ष की, तो उस बात को बड़े सीरियसली या बड़ी गंभीर रूप से मैंने उसे ग्रहण नहीं किया। और सन 62 में महात्मा जी जो है नर्मदा जी की परिक्रमा करने के लिए चले गए। नर्मदा जी की महात्मा जी ने 3 परिक्रमाएँ की 3 वर्ष में। पहले वर्ष में उन्होंने भोजन करके परिक्रमा की, दूसरे वर्ष में उन्होंने फलाहार लेकर के परिक्रमा की और तीसरे वर्ष में उन्होंने दुग्धाहार लेकर के परिक्रमा की। इस प्रकार से महात्मा जी ने नर्मदा जी की परिक्रमा की और नर्मदा जी ही उनकी जो है परम जो है नर्मदा जी के प्रति पूर्ण समर्पण भी उनका था। नर्मदा जी से ही उनके सारे कार्य होते थे। आगे जब महात्मा जी का दोबारा मेरे साथ मिलन होगा और जब महात्मा जी अपनी पहचान कराएंगे, ये आगे के आप एपिसोड में देखेंगे। मित्रों, एपिसोड की प्रथम कड़ी में हम गुरु कृपा नामक एक खंड प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसमें हम आपसे उन लोगों को मिलाएंगे जिन्होंने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से महात्मा जी का सानिध्य प्राप्त किया है, उनकी कृपा प्राप्त की है। तो इस कड़ी के अंतर्गत हम मिलाने जा रहे हैं आपको आचार्य भवानी शंकर द्विवेदी नागपुर से, जो हमारे संस्कृत महाविद्यालय अर्थात संस्कृत गुरुकुल के प्राध्यापक रहे हैं। उन्होंने महात्मा जी का सानिध्य प्राप्त किया, उनके साथ रहे और जो उनके अनुभव में आया, लीजिए प्रस्तुत हैं वो हमारे सामने। मुश्किल है कुछ भी कहना महात्मा जी के विषय में। बस इतना ही कह सकता हूँ मैं कि आज जो कुछ भी हूँ, सपरिवार उनकी कृपा से मैं जो कुशल क्षेम से हूँ। मेरा पूरा परिवार आज अपने पैर पर खड़ा है, सम्मान जीवन व्यतीत कर रहा है, कोई मुझे परेशानी नहीं है। और आज भी उनकी प्रत्यक्ष अनुकंपा मेरे ऊपर है। बड़े बड़े कष्टों से उन्होंने मेरा निवारण किया है और आज मेरी पत्नी जो जीवित है उनका ही जीवन दान दिया हुआ है। तो मैं तो उनके विषय में कुछ नहीं कह सकता, बस इतना ही है कि उनकी कृपा मेरे ऊपर है और इसी तरह बनी रहे और आप सब लोगों के ऊपर भी उनकी कृपा रहे, बस यही मेरी प्रार्थना है। बस ओम जय जय गुरु महाराज गुरु, जय जय परब्रह्म सद्गुरु। ओम गौरी शंकर सीताराम, जय पार्वती शिव सीताराम। गौरी शंकर सीताराम, जय पार्वती शिव सीताराम। गौरी शंकर सीताराम, जय पार्वती शिव सीताराम। जय हो। आज इतना ही।
आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को बताएं और कमेंट करके अपने विचार प्रस्तुत करें। नर्मदे हर।